परी बन के जिसकी भी जिंदगी में जाएंगी तो वो परी के जैसा ही रखेगा। ये सब पिक्चरों में आप देख लीजिएगा, थोड़ा खुश हो जाइएगा। आपको 10, 20, 50 लोग ये रोज के रोज बोलते होंगे दैट यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर हैं आप, क्या आंखें हैं आपकी, क्या गाल हैं आपके। ये इंसान बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है 2 ही दिन हुआ है, 1 महीना हुआ, 1 महीने 2 दिन में कहाँ किसी को प्यार होता है। तो इसका मतलब यही है कि आप अटेंशन ले रही हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग इन लाइफ, एंड व्हेन यू विल एक्सप्लोर you'll end up very bad, because I've seen a lot of times in my life that बहुत सुंदर लड़की है, हर चीज़ ज़िंदगी में उसके पास है, एक अच्छा इंसान भी हुआ करता था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उस इंसान को उसने छोड़ दिया। बाद में वही लड़की ये बोलते नज़र आई है, मेरी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब इंसान मेरे लिए फीलिंग्स कैरी नहीं करता है। बिकॉज फॉर अ गर्ल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज़्ज़त के बगैर एक लड़की कभी खुश नहीं हो सकती। और जब इंसान किसी भी इंसान की फीलिंग की कदर नहीं करता है ना, इसका मतलब यही होता है दैट वो इंसान उसके साथ था तो, लेकिन वो कभी उसका अपना था नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बीइंग इन लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इस एहसास को आप जब कैरी करेंगे ना, तो आपको दुनिया बहुत अलग सी दिखने लगेगी। फीलिंग्स कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए जब कैरी करेगा ना, उसके इर्द गिर्द उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। बिकॉज जब तक फीलिंग्स नहीं होती हैं किसी के लिए ना, तब तक तो इंसान कुछ भी बोल देता है, कुछ भी करता है लाइफ में। लेकिन जब कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में आता है और वो इंसान उसको अच्छा लगने लगता है, उसकी सोल को अच्छा लगने लगता है, वो वाइब मैच हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चलता है कि कब ये इंसान बहुत ज़्यादा खास लगने लगा है, बहुत ज़्यादा अपना लगने लगा है। तो ये सब पता ही नहीं चलता है, और जब ये पता नहीं चलता है, उसी फीलिंग को बोलते हैं कि ट्रू फीलिंग्स हैं, और वही प्यार मोहब्बत आगे चल के बोली जाती है। तो जब भी कोई लड़की के साथ रिलेशन में रहा हूँ, तो मतलब लाइफ में पहले मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन जब उसके साथ रहा हूँ तो आई हैव गिवन माई एवरीथिंग। हमेशा चीज़ें दिल से ही हुई हैं। देखो, फेक कितने दिन इंसान करेगा चीज़ें? फेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज आज मैं आपसे कोई रिश्ता मतलब के लिए बना रहा हूँ, या फिर मेरी कोई वांट है, तो बार बार जब मतलब मेरा बीच में आएगा, वांट मेरी बीच में आएगी ना, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो कभी भी ट्रू दिख ही नहीं पाएंगी। इंसान तुरंत समझ जाएगा। जब आप फील ही नहीं करेंगे, जब ट्रू फीलिंग्स उसको लेके कैरी ही नहीं करेंगे, तो उसको आप बहुत संजो के रख नहीं पाएंगे उस इंसान को। उसके लिए आप केयर नहीं कर पाएंगे, उसको लेके लाइफ में आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सोच नहीं पाएंगे, उसके लिए चीज़ें नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो इंसान प्यार में होता है ना, जो लड़का सपोज एक लड़की के साथ प्यार में है, तो वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, और जो भी चीज़ें होंगी वो दिल से ही होंगी। क्योंकि अगर फीलिंग्स नहीं होती तो पहली बात, वो लड़का आपके लिए चीज़ें करने का सोचता ही नहीं, और जो सोचता ही नहीं तो वो करता कहाँ से? देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान कुछ चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो जब इंसान आपसे कोई चीज़ बदले में ले रहा हो ना, और फिर चीज़ें कर रहा हो, तो इसका मतलब यही है कि वो बदले में चीज़ें कर रहा है, वो लेन देन कर रहा है। और जहाँ पे चीज़ें लेन देन है, वहाँ पे कभी भी फीलिंग्स ट्रू नहीं हो पाती। लेकिन दुनिया का उसूल है, जहाँ पे आदमी ने सर झुकाया है, जिस भी इंसान के सामने आदमी ने ये बोला है आप मोहब्बत हैं, आप प्यार है, तो 90% यही हुआ है कि इंसान ने उसको सीरियसली नहीं लिया है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, उस इंसान की फीलिंग्स की कदर नहीं करी है। और जब इंसान किसी भी इंसान की फीलिंग की कदर नहीं करता है ना, इसका मतलब यही होता है दैट वो इंसान उसके साथ था तो, लेकिन वो कभी उसका अपना था नहीं। तो
प्यार मैं बोलना चाहूँगा कि करिए, लेकिन दोनों तरफ से फीलिंग्स होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी इंसान के साथ हो तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है वैलिडेशन के फॉर्म में और रिलेशनशिप में रह रहा है आपके साथ। ये नहीं होता है। ज़्यादा इंसान करेगा, सिर्फ वही करता जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत उसी को होने वाली है। बिकॉज जब उसने कुछ दिल से सोचा ही नहीं, कभी किया ही नहीं, कभी आपको माना ही नहीं, तो उसको कहाँ दिक्कत होगी? उसको कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। दुनिया काटने के लिए बनी है। एक इंसान को छोड़ता है ना तो उसको लगता है कि अब तो दूसरे के पास मैं जा रही हूँ, वो मेरे लिए सही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्यार जैसी फीलिंग हर इंसान आपसे उस तरीके से कहाँ कैरी कर पाएगा। और एक बार ऑलरेडी आपने एक इंसान को मौका दिया है, आज वो इंसान आपको बोरिंग लग रहा है। वही इंसान, जिस इंसान के साथ आपने सारी फीलिंग्स शेयर करी है, वही इंसान आपको बोरिंग लग रहा है। तो यही है, इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर दिया है ना उसने आपके लिए, इसलिए बोरिंग लग रहा है। दुनिया में आप जाएंगी, हर इंसान सिर्फ अपनी वांट पूरी करने के लिए है। जहां वांट पूरी होगी वहां आपको वो नज़रअंदाज कर देगा, बिकॉज आप उसकी नज़र में कभी आई ही नहीं होंगी। जब नज़र में ही नहीं आई हैं तो ज़िंदगी में आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि समझदार हैं आप अगर, तो सोच समझ की चीज़ें करिए। लोग बोलते हैं हुकअप्स सही नहीं है, तो आप जो कर रही हैं वो क्या हुकअप नहीं है? एक इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थी और उसको छोड़ के आप दूसरे इंसान को पसंद करती हैं, उसके साथ जाती हैं, चीज़ें करती हैं, उसके बाद आपको ये लगता है कि यार मुझे तो धोखा मिल गया। तो ये क्या है? ये भी हुकअप ही है मैडम। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप वैलिड रीज़न दे के ये बोल सकती हैं कि ये हुकअप नहीं है, ये मेरे पास रीज़न है जो कि वैलिड है। इतना कैजुअल मत बना दीजिए किसी भी चीज़ को, और एक्सेप्ट करना फिर मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई आई से आई नेवर गिव सेकेंड चांस, बिकॉज एक बार प्यार होता है इंसान से, और प्यार जो होता है ना वो ख़त्म होके वापस नहीं आता है, फिर ख़त्म होके फिर वापस नहीं आता है। ब्रेकअप पैचअप नहीं होता है। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बोला है। जो इंसान अपना होता है ना, जिस इंसान के साथ इंसान रिलेशनशिप में होता है, उसको कभी इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो कभी एंड करना ही नहीं चाहता है। वो सफ़र ही ऐसा है जहाँ पे हाथ भले एक दूसरे से छूट जाए लेकिन साथ कभी नहीं छूटता है, दिल गवाही नहीं देता है। क्योंकि जब आप अपना मानेंगे ना, तभी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटी पर लेके चलेंगे। तभी आप उस इंसान को ज़माने में बताने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। तभी आपके मन में कभी ये सवाल आएगा ही नहीं कि यार इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। कभी ये आपके मन में आ ही नहीं सकता कि चलो आज इस इंसान से बात कर लेते हैं। या कोई भी आपको अटेंशन देगा ना, या कोई भी आपसे बात करना चाहेगा, आपको कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत है, वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। तो कभी भी आपको किसी तीसरे इंसान से ना बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आप तीसरे इंसान के पास जाएंगी। और जो ऐसी हरकत करता है ना, मुझे लगता है वो प्यार और मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं है। उनको क्या लगता है कि वो परी बन के जिसकी भी जिंदगी में जाएंगी तो वो परी के जैसा ही रखेगा। ये सब पिक्चरों में आप देख लीजिएगा, थोड़ा खुश हो जाइएगा। आपको 10, 20, 50 लोग ये रोज़ के रोज़ बोलते होंगे दैट यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर हैं आप, क्या आंखें हैं आपकी, क्या गाल हैं आपके। ये इंसान बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है 2 ही दिन हुआ है, 1 महीना हुआ, 1 महीने 2 दिन में कहाँ किसी को प्यार होता है। और वैसे भी जब आप हर जगह अटेंशन लेती रहेंगी ना, तो आपकी जो इमेज है वो हर जगह यही होगी कि इसको अटेंशन चाहिए, या अटेंशन सीकर है। जहाँ इसको प्रिंसेस, जहाँ परी, जहाँ थोड़े से ये शब्द इस्तेमाल हुए कि आपकी आंखें अच्छी हैं, क्या अच्छा बोलती हैं आप, तो वहीं पे लड़की अपना इंटरेस्ट दे लेगी। क्योंकि जो लड़कियां ऐसी चीज़ें करती हैं ना, उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। अब चाहे उनको जो भी दे अटेंशन, वो सबसे लेती जाती है। सारे लोग उनकी ज़िंदगी में ईजिली ऐड ऑन हो जाते हैं।
जबकि ज़्यादा भीड़ अपनी ज़िंदगी में रखनी नहीं चाहिए। वही मैंने बोला था ना, गंदगी के पास ही मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में आप वेलकम करेंगी, बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक्सेस देंगी, तो लोग आएंगे, बस वो आपको फंसाना ही चाहेंगे और आपको लगे यार मैं तो क्वीन हूँ तो इसलिए मुझे लोग अटेंशन देते हैं। क्वीन जो है ना, वो ये सुन सकती है दैट आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग प्रेटी, वो ये बोल सकती है थैंक यू सो मच, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सभी लोगों को पता होता है कि ये उस लड़के की ज़िंदगी में प्रिंसेस है, ये उसकी प्रिंसेस है। तो एक होता है किसी भी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना और एक होता है कि कोई लड़की अननेसेसरी किसी भी लड़के की फ्लर्टिंग को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि आप अटेंशन ले रही हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग इन लाइफ, एंड व्हेन यू विल एक्सप्लोर यू विल एंड अप वेरी बैड, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ दैट बहुत सुंदर लड़की है, हर चीज़ ज़िंदगी में उसके पास है, एक अच्छा इंसान भी हुआ करता था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उस इंसान को उसने छोड़ दिया। बाद में वही लड़की ये बोलते नज़र आई है मेरी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब इंसान मेरे लिए फीलिंग्स कैरी नहीं करता है। बिकॉज फॉर अ गर्ल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज़्ज़त के बगैर एक लड़की कभी खुश नहीं हो सकती, एक लड़की किसी की मोहब्बत बन ही नहीं सकती अगर वो इंसान उसकी इज़्ज़त नहीं करता है। तो इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एक लड़की को इज़्ज़त देने का मतलब यही है कि गुलाब के ऊपर वो जो सेंट डालते हैं ना, स्प्रे, वो कांटे गुलाब के हटाए जाते हैं और उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से एक गुलदस्ते में रखा जाता है, तब वो गुलाब बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह एक लड़की के साथ जब एक लड़का प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है, तो उसको इसी तरह एक लड़का अपनी ज़िंदगी में सजा के रखना चाहता है। तो वही वाली बात है, किसी की ज़िंदगी का गार्डन बनिए, गुलदस्ता आप बनेंगी तो गुलदस्ता 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा, गार्डन सालों सालों तक वैसे ही मेंटेन रहता है। तो आप प्यार करिए, मोहब्बत करिए और प्यार और मोहब्बत जैसे एहसास को पहले समझना सीखिए। हर लड़की गलत नहीं है, ना ही हर लड़का गलत है, किसी की साइड नहीं लेता हूँ मैं सिर्फ ये बोलता हूँ जो भी प्यार और मोहब्बत ज़िंदगी में चाहता है तो आई थिंक कि उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। देखिए, किसी भी लड़की को मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन आप भी किसी की ज़िंदगी की तो प्रिंसेस होंगी। कोई एक लड़का तो ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से मानता होगा, ज़िंदगी में ट्रीट करता होगा, वो प्रिंसेस के जैसे, वो सिंड्रेला के जैसे वो आपको मानता होगा, वैसे ही आपको ट्रीट करता होगा, वो बेबी केयर आपके लिए करता होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, खामखा यार किसी की ज़िंदगी की मोहब्बत किसी गलत हाथ में जाएगी तो किसी को तकलीफ़ होगी। और इसी तरह लड़की के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान उसको मिले जो वाकई में उससे प्यार करे, किसी ऐरे गहरे के साथ वो एंड ना करे, किसी फालतू के इंसान के साथ वो ज़िंदगी में एंड ना करे। नहीं तो क्या होगा, वो लड़की ज़िंदगी भर प्यार मोहब्बत के लिए तरस जाएगी और फिर उसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, लड़की को उसका मन ही हट जाएगा, सजने संवरने से बहुत दूर दूर तक उसका कोई वास्ता रहेगा ही नहीं। और एक लड़की जब खुद में सजती है, संवरती है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि देखा है चेहरे पे मुस्कुराहट तभी बरकरार भी रही है, उसके चूड़ियों की खनखन तभी एक लड़की से सुनाई देती है जब वो खुश होती है, जब उसको ये पता होता है कोई इंसान उससे बेइंतहा प्यार करता है, तभी उसकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती हैं, तभी वो साड़ी में अपने आप को देखती है तो खुश होती है, तभी वो बैंगल्स पहनती है, तभी वो थोड़ा सा टचअप करती है ज़िंदगी में, थोड़े से गाल ब्लश करते हैं विदाउट अ टिंट। सो ये तभी हो पाता है जब उसको पता है दैट आई हैव समवन हु अडोर्स मी लाइक नोबडी, वो पागल है मेरे लिए। तो मैडम, प्यार में थोड़ा पागल होना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी फालतू लड़के को मत ऐड करिए, उस इंसान को ऐड करिए जो आपके लिए सर भी झुकाए, पैर छूने को भी तैयार हो और बिल्कुल बेझिझक ये बोले कि ये है मेरी लक्ष्मी और हमेशा ज़िंदगी में रहेगी। तो प्यार में पागल ही होता है इंसान।
तो प्यार में जो पागल है उसको ज़िंदगी में कभी छोड़ मत दीजिएगा, वरना प्यार और मोहब्बत से बहुत दूर दूर तक कोई आपका वास्ता ज़िंदगी में रहेगा नहीं, वरना लोग मज़ा लेने के लिए हैं, मज़ा लेंगे और चले जाएंगे। सो आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी हों, आई होप आपको बातें समझ में आए। विद दिस एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.